जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा जी। मोहम्मद खान आई थिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। चलो इनको बाद में देखते हैं। रोशन बेटा आप अनम्यूट हो जरा प्लीज। रोशन आपकी बेटा कहाँ पे शीट है? जी सर, मैंने बना ली थी, आपको बताया था ना मैंने। जी बेटा बना ली थी तो फिर क्या बताया था आपने मुझे? तो वही असाइनमेंट जो आपने बनाई थी ना, पहले यूएस का फिर पाकिस्तान का, ऐसे करके मैंने बना ली थी अमेजोन की पूरी। और आपको मैसेज भी किया था, आपने कहा ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास तो। नहीं वालेकुम। वो आपने बना के बेटा यहाँ पे अपने पेज पे लगाई नहीं, कहीं पे अपना पेज नहीं आप यहाँ यहाँ पे क्रिएट किया? ये जो आपकी शीट आपको ईमेल की हुई है शीट। नहीं, वो तो सर मैंने पूछा था एक से, बस वो जो अपने ईमेल है ना, गूगल में जाके वहाँ पे शीट पेज है ना, वो उठाया, उसके बाद मैंने बना के वो लैपटॉप में होगी मेरी। आपने लेक्चर लिया था पूरा? जी। तो लेक्चर में आपको समझ नहीं आई थी क्या करना है? मैंने सारा समझाया था। ये वो ये देख देखे। के मैंने पूरी ये बना ये ये देखे सारे बच्चों ने अपने अपने नेम के यहाँ पे पेज बना के अपनी अपनी असाइनमेंट लगाई हुई है, तो आपको समझ नहीं आई थी कैसे लगानी है? मैंने ऐसे ही बनाई थी असाइनमेंट, तो मैंने कैनवा से लेके पूरी बना ली थी। बेटा मैं बात सीट समझ सीट गया हूँ पे ना। बन। वो तो आपने जी जी। असाइनमेंट तो बना ली। जो आगे वाला जी। प्रोसीजर था वो आपने नहीं ना किया। वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आई थी, आपको नहीं पता चला था? नहीं, नहीं, वो मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा आगे शेयर करना है, मतलब उसका क्या था प्रोसेस, जो कि वो मतलब वो उसमें रिकॉर्डिंग जो वीडियो था ना, जो क्लास, उसमें ये नहीं था। मैंने आपसे पूछा था, और आपने सर कहा था कि ऑटोमेटिक हमारे पास पहुंच जाएगी, तो फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था बना के पूरी असाइनमेंट। आपने आपने लेक्चर नहीं लिया था? जी, ले लिया था। तो लेक्चर में बेटा मैंने हर चीज समझाई हुई है, तो फिर भी आप कह रहे हो जी। कि मैं ऑटोमेटिक पहुंच जाती है वो। ऑटोमेटिक जब आपने यहाँ पे आना है, देख मेरी बात सुनो, अब समझ लो। जी। आपको एक जो असाइनमेंट शीट है वो ईमेल की गई है ग्रुप राइटर की तरफ से, आपको ईमेल आई होगी। आपने उस ईमेल को क्लिक करना है। जी। तो इस तरह की एक शीट ओपन हो जाएगी जैसे ही आपके सामने ओपन हुई है, ठीक है? ईमेल सर, ईमेल तो मुझे नहीं आई थी, मेरी ईमेल। नहीं सर, ईमेल तो कोई नहीं आई थी मुझे। अब ये देखना बेटा, यहाँ पे जरा आप देखना। ये देखो इन इन बच्चों को ये शीट गई हुई है। इसमें आपका जी। जी। आपका नाम है। जी। जी, मेरा है नाम ये रोशन, हाँ। तो अगर बाकियों को पहुंच गई है तो आपको क्यों नहीं गई फिर? ईमेल सर, ईमेल को मैंने नहीं ओपन किया था, फिर मैं डायरेक्ट मैंने लैपटॉप से मैंने खोल दिया था। मैं फिर भी देखता हूँ सर, एक मिनट अच्छा यार ईमेल यहाँ बेटा, पे। आपको फिर समझाने का फायदा ही कोई नहीं है। जी। जो मैं आपको बात, मेरी पहले बात समझ लो, इसको बाद में खोलना। अगर खोलना शुरू कर दोगे तो जो मैं समझा रहा हूँ जी। वो समझ नहीं आएगी। नहीं सर, वो बेटा बना तो पहले पूरे आगे। और बेटा पहले जी। मेरी जी। बात समझ लो सारी, समझोगे तो करोगे। जब समझोगे नहीं तो करोगे नहीं। जी सर। ठीक है आपने कर ली, मैंने मान लिया आपने असाइनमेंट बना ली है। मैं समझ जी। गया हूँ। अब उसके आगे वाला जो काम है वो समझ लो ना। जी सर। आपने अपने जीमेल के इनबॉक्स में जाना है और उसी जीमेल में जाना है जो जीमेल आपने मुझे दी हुई है। जी। ये वाली। जी सर। ये रोशन मिल्हानी 59, इसमें जाना है, किसी और में जी ना सर। फिरते रहना जाके। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, इसमें आपको ग्रो वाइडर की तरफ से एक ईमेल आई हुई होगी। जी सर। उस ईमेल आई को भी अब 4-5 दिन हो गए होंगे। यस सर। उसको उस ईमेल पे आपने क्लिक करना है, वो ईमेल ओपन होके इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। जी सर। अच्छा जी, अब जब इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाए जी तो सर। वो जो आपने सारी बनाई है ना अपनी असाइनमेंट। असाइनमेंट। हाँ, जी। जी। उसको आपने वो सारा काम किया। आप जी शेयर सर। शेयर पे गए, वेबसाइट पे गए, उसको स्क्रोलिंग पे करके उसकी ओपन वेबसाइट किया आपने। जी सर। तो इस तरह का एक पेज आपके पास ओपन हुआ होगा, ठीक है? वहां पे इस तरह का ये जी सर। ये वाला इस तरह का
ठीक है, इस तरह का आपका असाइनमेंट बन गई होगी, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है सर, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब ये आपके पास आपकी इनबॉक्स में से ये पेज आपके पास आ जाए, आपने जी सर। इसके ये कॉर्नर में देखे, ये है प्लस का साइन। जी सर। इसको आपने वन टाइम क्लिक करना है। तो ये देखिए एक नई शीट, नया पेज यहाँ ओपन हो गया है, शीट 11 के नेम से। ओके सर, ओके। ये एक नया नया पेज ओपन हो गया है, ठीक है। इसको आपने जी राइट सर। क्लिक करके अब यहाँ पे अपना रीनेम कर लेना है, अपना नेम देना है इसको। क्या नेम है आपका? रोशन। जी रोशन। अब ये मैं आपका बना रहा हूँ, अब आप ना बनाइएगा, ठीक है। ये अब आपका ओके पेज सर। बन गया है। आपने इस पेज पे आके अब आपने अपने पेज पे काम किया करना है, किसी और के पेज पे आपने नहीं जाया करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। आपने अपने पेज पे आके यहीं पे आपकी सारे कोर्स की असाइनमेंट अब लगेंगी, यहीं पे आपका सारा कुछ आएगा। आपने यहाँ पर लिखना है A1, और यहाँ पे आपकी असाइनमेंट का वो जो लिंक आपने तैयार किया है वो लिखेंगे जी लिंक। सर। ये वन टाइम नीचे क्लिक करना है, एक बार यहाँ क्लिक करके वो जो लिंक है ना, ये वाला, ये जो वेबसाइट आपकी बन के ओपन हुई है, इसका लिंक यूआरएल से जी। कॉपी करना है यहाँ से। ओके सर। ये लिंक सारा ये तो कॉपी समझ गया। कॉपी जी करके, सर। तो इसको आपने यहाँ पे अपने शीट पे आ जाना है, और इस लिंक के अंदर आपने इंसर्ट करना है। कैसे करना है? यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए नीचे आ रहा है इंसर्ट लिंक। जी सर। इंसर्ट लिंक पे आएंगे, और इस पॉपअप विंडो में आपने राइट क्लिक करके उस लिंक को पेस्ट करके यस। अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई ओके सर। करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ओके सर। बस आपने ये काम ठीक है। करना है, इसको फिर कहीं सेंड नहीं करना, कहीं शेयर नहीं करना, ये हमारे पास पहुंच गई। इतना काम ओके सर। करोगे तो ये हमारे पास पहुंचेगी, अदरवाइज ये नहीं पहुंचेगी हमारे पास। जी सर। सर मैंने इसी परफॉर्मेंस शीट में नहीं की थी, कोई इसी दूसरी अपनी नहीं बना के उसने कर दी थी। इसी तरह से फिर आपने अपनी A2 यहाँ लगानी है, A3 यहाँ लगानी है, A4 यहाँ लगानी है, ऐसे करके अपने आपने लगानी होती है असाइनमेंट अपनी, ठीक है। ओके। इसको अब मैं ओके सर। यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये काम आपने मुझे करके अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट का चेक करवाना है। इसको अब मैं आपकी जी सर। असाइनमेंट को पेंडिंग में कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी यहाँ पे पेंडिंग होगी, ठीक है। ये असाइनमेंट आपकी पेंडिंग है, और मुझे चेक करवानी है। अच्छा ओके जी। सर। ये नेक्स्ट के साथ आप मुझे याद करके चेक करवाइएगा। जी मोहम्मद खान, आपकी बेटा आगे हुई थी असाइनमेंट, आपके मार्क्स भी लग गए हुए हैं। ओके, वेरी गुड। हादी बेटा, आप जरा अनम्यूट हो। हादी, आपको आवाज आ रही है? हादी ने ज्वाइन तो किया हुआ था, कहाँ पे चला गई है? जी। अच्छा जी, तो ये हादी का कोई इशू बना हुआ नेट का। चलो इनकी असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। ओके, गुड, सही है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये इनकी यूएस मार्केट न्यूयॉर्क डिलीवरी, वेरी गुड। अच्छा जी, amazon.com.uk ऑप्शन डिलीवरी, वेरी नाइस, ठीक है। और ये मैनचेस्टर की, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क बाय हादी। अच्छा जी, सही। ये हादी की हो गई मार्क्स। जी हैदर बेटा, आपकी भी हो गई थी, और जहाँ से आपकी भी असाइनमेंट हो गई है चेक, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट आपकी हो गई कंप्लीट। अच्छा, दो एक्सटेंशंस हैं। अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दो एक्सटेंशंस हैं, वो आप सब बच्चों ने डाउनलोड कर लेनी है अपने ब्राउजर में, और वो आप सीख लें कि आपने किस तरह से डाउनलोड करनी है, ठीक है। आप आ जाएंगे अपने गूगल पे आए, और यहाँ पे मेंशन करें OS एडन, OS एडन, ठीक है। OS एडन क्रोम एक्सटेंशन, ये देखें आ गई। अच्छा जी, ये OS एडन, इसको आप ओपन करें।
है, ये वाली एक्सटेंशन होगी, यहाँ पे आएगा ऐड एक्सटेंशन। मैं आपको किसी और ब्राउजर में ओपन करके दिखाया था, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हुई नहीं है, तो इसलिए ये फिर बच्चों को समझ नहीं पूरी तरह से आती। ये ले हम इस ब्राउजर में कर लेते हैं, वो एस एडन क्रोम एक्सटेंशन। ये देखिए क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये आ गई ओएस एडन सेलर एडन। इसको ओपन करें। ठीक है, इस तरह ये आपके पास ऐसा आइकन शो होगा इसका, ओएस एडन का। आपने अपना फोकस जो है वो माउस पे रखना है। और ये फ्री की एक्सटेंशन है, और इसका हमें हर असाइनमेंट में इसकी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए ये आपने लाजमी आपके असाइनमेंट का हिस्सा है, इसको आपने जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, और यहाँ से ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सटेंशन है ये आपके, ये देखें ऊपर आप देखें, ये यहाँ पे एक ब्लैक कलर का लीफ का साइन आ रहा है। ठीक है, ये देखें लीफ का साइन आ रहा है, इसको आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपकी यहाँ पे सारी शो होंगी। ये है अब हमारी ऑनलाइन सेलर एडर जो हमने अभी क्रोम ब्राउजर में ऐड की है। तो इसको अपने यहाँ से आप पिन करना है। जब आप इसको पिन करेंगे देन ये ऊपर शो हो जाएगा इसका आइकन, और ये पिन करने के बाद ही अपनी वर्किंग पोजीशन में आएगी। अगर ये अनपिन होगी तो ये अपना डिसेबल होगी, वर्किंग नहीं करेगी। तो आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ से पिन कर लेना है। ठीक है, ये आपने एक इंस्टॉल करके पिन कर ली। देन आप सेकंड वन करेंगे amazon क्विक व्यू। amazon क्विक व्यू। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन, ये देखिए नीचे आ रहा है क्रोम एक्सटेंशन। इसको क्लिक करें। amazon ds amazon क्विक व्यू, बिल्कुल ठीक है, यही वाली है ds amazon क्विक व्यू। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे ओवर सडन की है, उसको आपने ये ds amazon क्विक व्यू। ठीक है, इसको भी ऐड ऐड टू क्रोम करें, और यहाँ से ऐड एक्सटेंशन करके उसी लीफ वाले साइन पे जाके तो आपने इसको भी पिन कर देना। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप आएंगे, और ये है ds amazon क्विक व्यू, इसको भी यहाँ से पिन कर दें। तो ये देखें ये दोनों एक्सटेंशंस आपके ऊपर शो होंगे, ये amazon ds amazon क्विक व्यू का आइकन है, और ये वेब सेटन का। ये दो एक्सटेंशंस आपने अपने ब्राउजर में, ये फ्री की एक्सटेंशंस हैं, इनको ऐड कर लेना है और इनको पिन कर देना है। ठीक है, एक तो आपका ये काम होगा असाइनमेंट का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हंटिंग की तरफ, कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है। और हीलियम 10 का इस्तेमाल करते हुए, हीलियम 10 एक हमारा टूल है जिसको हम यूज़ करते हुए जो अमेजोन की प्रोडक्ट को हंट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, अपने जो टूल है उसको लॉगिन करेंगे। आई होप कि सब बच्चों ने अपने अपने टूल जो है वो इंस्टॉल करवा लिया होंगे टूल प्रोवाइडर से। जिन्होंने नहीं करवाए वो आज इसको कंप्लीट कर लें। ये आपके टूल इंस्टॉल होंगे, टूल एक्टिव होंगे, तो तभी आप अपनी ये असाइनमेंट कर सकेंगे। और ये असाइनमेंट मुझे किसी बच्चे की भी ऐसा ना हो कि सर हमारी हो नहीं सकी, हमने मिस कर दी। बहुत ज़रूरी है ये असाइनमेंट करनी, क्योंकि ये आपकी हंटिंग की फर्स्ट असाइनमेंट है, और इसी को आगे फिर आपने लेके हमने सारा चलना है हंटिंग में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टूल पे आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हर टूल प्रोवाइडर का जो यूजेज होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये जिस टूल प्रोवाइडर के टूल मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए कहे हैं, ये उसका यूजेज अब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सब बच्चों के टूल एक ही टूल प्रोवाइडर के होने चाहिए। इस तरह ये अब आपको मैं लॉग आउट करके लॉगिन करना बताया था, इस तरह से वो आपको यूज़र पासवर्ड देंगे, और आपको एक उसका लिंक देंगे मेंबरशिप का। ठीक है, तो आपने इसको लॉगिन करना है यहाँ से। जब आप लॉगिन करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके पास AMG टूल सर्विस का शो होगा। ठीक है, ये देखें ये आ रहा है हीलियम 10।
और ये कीपा। ठीक है, फिलहाल हमने हीलियम 10 पे काम करना है। तो हीलियम को आप यहाँ से वन टाइम क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके पास एक विंडो शो होगी। अब इसमें इन्होंने तीन एक्सटेंशन आपको दी हुई हैं हीलियम की। अगर ये एक्सटेंशन में आप क्लिक करें और इसके ऊपर वर्किंग ज़्यादा हो रही है और नहीं काम कर रही तो आप सेकंड एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड में अगर लोड है, ज़्यादा वर्किंग हो रहा है, नहीं इसमें डाटा फैच हो रहा तो आप थर्ड एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपका काम रुक ना सके, आप अपना स्मूथली वर्क कर सकें। इसी तरह से ये जो इसका हीलियम का एक्सरे है इसकी भी दो इन्होंने एक्सटेंशन आपको दी हुई हैं। तो इस तरह आप फर्स्ट वाले को ही ओपन करें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने हीलियम की वेब, ठीक है, ये हीलियम की वेब है, वो ओपन होगी। उसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ अब। उसको इस्तेमाल करते हुए आपने अपने प्रोडक्ट के ब्रांड और प्रोडक्ट के आइडियाज़ को किस तरह से जनरेट करना है। ठीक है, इस तरह ये आपके सामने एक ब्लैक बॉक्स जो होगा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स हीलियम का एक फीचर है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को हंट करते हैं। तो इस तरह से आपके सामने शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी जो मार्केट प्लेस है यहाँ से ये देखें मार्केट प्लेस, इसको amazon.com पे कर लेना है। ठीक है, इस चीज़ को नहीं भूलना क्योंकि हमने काम जो है वो amazon.com यूएस मार्केट में ही करना है। यही सबसे अच्छी मार्केट है होलसेल एफपीए के लिए। तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आपने इसको एडवांस पे यहाँ से ले आना है। ये स्टेप सारे समझते जाइएगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप पे सेंड की जाएगी। देन आपने आ जाना है हाई ग्रो पे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हाई ग्रो। ठीक है, अपना फोकस जो है वो माउस पे रखिएगा। हाई ग्रो पे आने के बाद अब यहाँ पे जो हंटिंग का क्राइटेरिया है वो हम पुट कर रहे हैं। इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, यही क्राइटेरिया आपने देना है, ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। और इसी के साथ आप चलिएगा। वैसे आप अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया इसलिए है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो इसलिए आप फिलहाल इसी क्राइटेरिया पे काम अब वर्क करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट की कैटेगरीज वो हमसे पूछ रहा है तो कैटेगरीज आप यहाँ पे ऑल कैटेगरीज करेंगे। ठीक है, हम जो है ब्लैक बॉक्स को कमांड दे रहे हैं कि हमें हर कैटेगरी के आप प्रोडक्ट दिखाओ। ओके। अच्छा, वो पूछ रहा है इस प्रोडक्ट में कितने सेलर होने चाहिए। तो हम उसे कहते हैं कि मिनिमम इसमें 5 सेलर हो और मैक्सिमम इसमें 25 सेलर हो। ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25। प्राइस प्रोडक्ट की पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। तो हम उसे कहते हैं कि मिनिमम प्राइस $8 हो और मैक्सिमम प्राइस इसकी हो $50। ओके, ये एक यूनिवर्सल प्राइस है तो हम इसे दे रहे हैं। अच्छा, रिव्यू काउंट हम उसे मिनिमम बार में कहते हैं कि कम से कम उसके 250 रिव्यू तो होने चाहिए उस प्रोडक्ट के, जो अब हमें दिखाओ। तो जो चीज़ मैं मिनिमम में मेंशन कर रहा हूँ अपने मिनिमम में ही करनी है और जो मैक्सिमम में मेंशन होगी उसको मैक्सिमम में ही करना है। अगर इसको आप आगे पीछे करेंगे तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अच्छा, देन आपने इसको स्किप करें, प्राइस चेंज को स्किप करें। रिव्यू रेटिंग हम उसे कहते हैं कि कम से कम 4.2 रेटिंग हो हमारी जो प्रोडक्ट आप हमें सर्च करके दो। इससे नीचे रेटिंग नहीं रखनी, ये भी मिनिमम बार में आएगा और रिव्यू काउंट भी मिनिमम बार में ही आएगा। देन एग्जैक्ट सेलर सर्च इसको भी स्किप कर दें। रेवेन्यू के साथ हमारा होलसेल में कोई काम नहीं होता, इसको भी स्किप करें आप। बेस्ट सेलर रैंक, BSR, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाकर डिटेल में ही पढ़ेंगे। BSR आपने उसको कहना है कि हमारा मैक्सिमम 60,000। हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसका 60,000 से ऊपर BSR ना हो। 60,000 से कम कम BSR वाली हमें प्रोडक्ट आपने दिखानी है। जो इससे ज्यादा BSR होगा तो वो प्रोडक्ट फिर ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपने मैक्सिमम बार में मेंशन करना है। देन आप आगे वाले कॉलम स्किप करें। सेल्स सेल्स को आप 1,000 कर लें कि मिनिमम हमें ऐसी सेल्स दिखाओ जिनकी 1,000 यूनिट मंथली सेल्स हो। ये मिनिमम बार में हम कह रहे हैं कि कम से कम इससे नीचे वाले ने दिखानी, इससे ऊपर वाली सारी दिखा दो। तो अब ये इससे नीचे वाले ने दिखाएगा, इससे ऊपर वाली हमें सारी दिखाएगा। ठीक है, शिपिंग साइज टाइप किस साइज की प्रोडक्ट हो, हम उसे कहते हैं ऑल साइजेस। जिस मर्जी साइज की दिखाओ, साइज का कोई इशू नहीं है। तो साइजेस आप ऑल कर दें। अच्छा, वेट को एक्सक्लूड करें। फुलफिलमेंट ये बहुत जरूरी है। फुलफिलमेंट बाय आपने FPA करनी है और FPM करनी है। ठीक है, ये दो फुलफिलमेंट देनी है। नंबर ऑफ इमेज को भी स्किप करेंगे, यहाँ से भी हर चीज़ आप स्किप कर देंगे। वेरिएशन काउंट आप उसमें 1 से लेके
4 तक वेरिएशन हो जाए, इससे ज़्यादा हमें वेरिएशन ना दिखाना। और ये तीनों चीज़ें भी आप स्किप कर दें। एक बार मैं क्राइटेरिया रिपीट कर देता हूँ, अच्छी तरह समझ लें। Amazon.com यूएस की मार्केट ओपन कर लिया आपने, एडवांस पे चले गए, देन हाई ग्रो पे क्लिक किया, कैटेगरीज ऑल कर ली, नंबर ऑफ सेलर 5 to 25 कर लिए, प्राइस 8 to 50 कर ली, रिव्यू काउंट मिनिमम बार में 250, रिव्यू रेटिंग मिनिमम बार में 4.2, आगे वाले ये स्किप कर दें। बेस्ट सेलर रैंक BSR मैक्सिमम 60,000, और 5 स्टार शिपिंग चार्ज ऑल कर दिया। और जो मंथली यूनिट सेल है वो मिनिमम 1,000 की है हमने, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय 2 करेंगे, FPA और FPM, और वेरिएशन हमने 1 to 4 कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको करवा देंगे यहाँ से सर्च। अब ये देखें, हमारे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आपकी शो होती है कितनी इसने दी है फाइंड आउट करके। 500 प्रोडक्ट ने हमें यहाँ से जनरेट कर दिए हैं। हर पेज के ऊपर 25 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपके देख लें कि चार 20 पेज बनेंगे ये वाले, ठीक है ना, ये 20 पेज आपके बनेंगे। ये देखें, ये सारे प्रोडक्ट आपके उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। ओके। अच्छा, अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स आई हैं, ये जो ब्लैक बॉक्स ने हमें फाइंड आउट करके दी हैं, ये हर वक्त तो हम अपने टूल को लॉग इन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम इस डाटा को कहीं ना कहीं अब शिफ्ट करेंगे। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ लें अच्छी तरह से, फिर बच्चों को बाद में बार बार आपको ना पूछना पड़े। ये देखें, एडिट फिल्टर के नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट डाटा, ठीक है। एक्सपोर्ट डाटा पे आप वन टाइम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दो फाइल्स शो होंगी, CSV XLSX। तो आपने CSV फाइल पे क्लिक करना है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ सब बच्चों को, आपने CSV फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने वो क्लिक किया, तो ये देखें, ये नीचे फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ से हम शो ऑल पे करते हैं। अच्छा जी, ये फाइल है शो इन फोल्डर, हमारे डाउनलोड के फोल्डर में आ गई होगी। अब हम वहां पे जाते हैं फोल्डर पे। हाँ जी, ये देखिए, ये फाइल डाउनलोड होके यहाँ पे हमारे फोल्डर में आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी असाइनमेंट शीट पे आ जाना है, ठीक है। ये फाइल आपके डाउनलोड में आ गई है, आपके सिस्टम में। आपने अपनी शीट पे आ जाना है, ठीक है। ये आपकी है शीट, ये आ गई, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने यहाँ सैंपल शीट बनाई हुई है, मैं इसके ऊपर आपको वर्क करके दिखाता हूँ। इसी तरह से फिर आपने अपनी शीट पे, अपने नेम की शीट पे हर बच्चे ने ये काम करना है अपनी असाइनमेंट का, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लें। ये देखिए, मैं अपनी सैंपल शीट पे आया। यहाँ पे अब आपके जो कैनवा के लिंक है वो लगा करेंगे। तो आपने यहाँ 25 पे इस बॉक्स को रख लेना है, 25 पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये डाउनलोड होकर 25 पे आती है कि नहीं। नहीं तो अगर ना आई तो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने किस तरह से यहाँ पे लेके आनी है। हमने अपनी शीट यहाँ से जो है उसका डाटा स्टार्ट करना है, ताकि ऊपर हमारे पास इतनी जगह बच जाए कि हमारे बाकी लेक्चर्स की जो असाइनमेंट के लिंक है वो यहाँ पे लग सके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने नेम का पेज ओपन करके, जैसे मैंने ये सैंपल शीट को ओपन किया, आपने यहाँ फाइल पे आना है ऊपर। ये देखिए, ऊपर आ रहा फाइल। फाइल पे आप वन टाइम क्लिक करेंगे, तो आप आ जाएंगे इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। इंपोर्ट पे आप क्लिक करें, देन आप आए अपलोड्स पे। पहले हम फाइल पे आए, इंपोर्ट पे आए, देन आप आ जाए अपलोड्स पे। अपलोड्स पे आप इसको ब्राउज करें, तो आप वहीं पे चले जाएंगे जहां पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। आप यहाँ डाउनलोड में आएंगे, तो ये हमारी वो फाइल है जो कि आपने अभी CSV फाइल डाउनलोड की है। इसको आप डबल क्लिक कर दें या वन क्लिक करके ओपन कर दें तो ये खुल जाएगी। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये फाइल आपके यहाँ पे
ये देखिए अभी यहाँ पे आप क्या, ये क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, नो, ऐसे नहीं करना, इसको क्लिक करें, आप लिखे अपेंड टू करंट शीट। ठीक है, हमारी इस वाली जो ओपन शीट हमने की हुई है इसके ऊपर ही आनी चाहिए। तो अपेंड टू करंट शीट करके आप इसको इंपोर्ट डाटा कर देंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ पे अपना ये बॉक्स रखा था, तो स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए था, ये खैर यहाँ से नहीं हुई, ये ऊपर आ गई है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने कैसे नीचे लेके आनी है। इस तरह से ये वो टोटल 500 प्रोडक्ट की जो ब्लैक बॉक्स की जो शीट है, जो से प्रोडक्ट फाइंड की हैं, वो हमारी असाइनमेंट शीट के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसको चाह रहे हैं कि हम ऊपर से जगह इसकी छोड़ें, ताकि हमारे जो असाइनमेंट्स हैं उनके लिंक के लिए जगह बच जाए, और हम इसको यहाँ 25 से स्टार्ट करें। तो ये जो इसका यूआरएल है ना, यहाँ, ये देखें, ये इसका तो ऊपर वाला जो सारा है, ये इसका टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने बॉक्स को रख के, तो आपने शिफ्ट की को दबा लेना है। ठीक है, शिफ्ट की का सबको पता होगा ना। शिफ्ट की को आपने प्रेस करके रखना है, और एरो के साइन से आपने, मैं राइट एरो दबाई जा रहा हूँ और शिफ्ट की मैंने प्रेस की हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने इस सारी को सिलेक्ट करना है पहले। यहाँ तक आ गई, अब मैं नीचे वाला एरो दबा रहा हूँ, शिफ्ट की नहीं छोड़नी। ठीक है, ये 500 प्रोडक्ट है आपकी, 500 तक ये जाएंगी। शिफ्ट की दबा के रखनी है। पहले हमने राइट एरो किया, अब हम डाउन एरो करके इसको नीचे को लेके आ रहे हैं, और ये आपकी आ गई 500 प्रोडक्ट। ठीक है, ये ये हो गई यहाँ पे। ठीक, ये करने के बाद आपने शिफ्ट की छोड़ देनी है, और कंट्रोल दबा के सी दबा देना है। ठीक है, जब आप कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो गई, और ये देखें ये लाइन थोड़ी सी बोल्ड हो गई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी शीट अब कॉपी हो गई है। कॉपी होने के बाद आपने इस शीट को बैक स्पेस दबा के डल कर दें। ठीक हो गया, अब ये शीट हमने डल कर दी है, अब हमने कॉपी की हुई है। तो हम यहाँ 25 पे अपना वन टाइम क्लिक करके अपना बॉक्स लेके आएंगे। जहाँ पे ये आप अपना बॉक्स रखेंगे ना, तो ये वहीं पे आप पेस्ट को पेस्ट कर सकते हैं, ये वहीं से स्टार्ट होकर पेस्ट होना। तो ये जो ऊपर हमने इतनी जगह है, ये अपने बाकी असाइनमेंट्स के जो हमने कैनवा पे क्रिएट करनी है उनके लिंक के लिए ये हमने ऊपर स्पेस छोड़ दी। और यहाँ से आप रख के, तो इसको आप करेंगे जो अपने शीट कॉपी की हुई है, कंट्रोल V, कंट्रोल V प्रेस करेंगे, तो ये आपके यहाँ से, ये देखें अब ये शीट आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये पूरी 500 करोड़ की शीट है। अच्छा, अब आप इसके ये जो टाइटल है, इसको पकड़ें, शिफ्ट की दबाएं, और राइट एरो के साथ अपने टाइटल को सिलेक्ट कर लें। सिर्फ टाइटल को करें सिलेक्ट। ठीक है, इस तरह से टाइटल को आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको आप कंट्रोल की के साथ सिलेक्ट करें, और यहाँ से ये जो आपका है टेक्स्ट कलर, और ये आपका है फिल कलर। हाँ ठीक है, यहाँ से आपके टेक्स्ट को कलर आ जाएगा, और यहाँ से आपके इसकी बेस को कलर आएगा। तो आप इसकी बेस को ये कलर सेलेक्ट दे लें। ठीक है, ओके हो गया, और टेक्स्ट को आप बोल्ड कर दें। लें, अब ये आपकी शीट ज़रा कलरफुल हो गई, अच्छी हो गई। आप चाहें तो अपने सारे इन कॉलम्स को भी दे सकते हैं कलर। अच्छा, अब ये फर्स्ट में प्रोडक्ट का यूआरएल आ रहा है, सेकंड कॉलम में उसका एसएन आ रहा है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो नंबर है जो कि अमेजोन अपनी हर प्रोडक्ट को उसकी शनाख्त के लिए देता है। ठीक है, और देन उसका प्रोडक्ट का टाइटल है। किसी आपने कॉलम को बड़ा करना हो तो यहाँ से आप ऊपर से इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, आगे उसका ब्रांड नेम आ रहा है, फिर फुलफिलमेंट, इसमें टोटल डिटेल आ रही है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होएगा वो इसी शीट के ऊपर होगा, इस शीट को हम आगे इस पे वर्किंग करेंगे फर्दर। इस तरह से ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये आपका काम होगा। आपने हीलियम को ओपन करने के बाद ब्लैक बॉक्स पे आना है, अपना क्राइटेरिया को पुट करना है, अपनी जो शीट है उसको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के बाद अपने असाइनमेंट शीट के ऊपर उस शीट को आपने अपलोड करना है। ओके, और वो जो दो एक्सटेंशन है, OS एडन और DS Amazon क्विक व्यू, उनको आपने अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेके पिन कर लेना है।
अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। लिंक को ख़त्म होने में भी 5 मिनट रह गए हैं। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर और योर असाइनमेंट? जी, जहाँ से बेटा आपका, हैदर आप, रोशन आप, बेटा बोलो। अगर क्लियर है तो फिर बता दें, क्लियर है हम इसे वाइंड अप करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में सेंड की जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से भी हेल्प लीजिएगा, अपनी असाइनमेंट को अच्छे से कीजिएगा और प्रॉपर जो है वो क्राइटेरिया पुट करके शीट को जो है वो लेके आइएगा। क्योंकि अगर ये बेटा शीट आपके अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं ना होगी तो फिर आगे जो आप हमने शीट के ऊपर काम करना है ना, उसमें फिर आपको काफ़ी हार्डल्स और मुश्किलात आएंगी। अगर ये शीट आपके अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होगी तो आगे जो असाइनमेंट्स होंगे उनमें आपके असाइनमेंट्स में ही आपके प्रोडक्ट हंट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इस शीट का अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। क्लियर है सर जहाँ से? ओके रोशन, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलें ठीक हो गया फिर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अगर क्वेश्चन है तो बेटा आप कर लें, अभी 3 मिनट हैं, 4 मिनट लिंक के। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी बेटा बोलें। अ, सर ये जो आपने इधर पुट किया है जो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया सेम हम भी पुट करें, यही क्राइटेरिया आपसे कॉपी आप वाले सेम? जी और जी नंबर बेटा। टू, जब ये हम सर्च करके जब ये CS फाइल हम डाउनलोड करेंगे इसको, जी तो जी उसमें सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो हमने कंट्रोल C और कंट्रोल इसको इधर लेकर आ रहे हैं, ये तो उधर निशान लगाया आपने जहाँ पर, वहाँ पर जाकर डाउनलोड होगी है। जी तो सेम ही प्रोसेस करेंगे हम भी जी जी ये क्राइटेरिया के देख। मुताबिक? जी बेटा, ये सेम मैंने आपको आपकी असाइनमेंट अपने हाथ से करके दिखाई है, ठीक हो गया। इसी उसी तरह से। पेज पे जो, सॉरी सर मेरा क्वेश्चन ये था, ये उसी पेज पे जो आपने बैच सीट बताई भेजी हमें, उस पे ये करेंगे ना? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ये देखें ओके। ये देखें, ये वही वाली शीट है, ये वही वाली ठीक शीट हो है। गया। इसमें मैंने अपना ठीक एक हो पेज बनाया हुआ है सैंपल शीट का। ठीक हम्म, है, इस पे मैं इस पे मैं वर्क करता हूँ। ठीक आपने हो गया सर। जहां जेब ने अपने पेज पे आना है, यहाँ पे अपने पेज पे उसने ठीक। अपने पेज पे आके काम करना है, यहाँ से वो शीट अपलोड करेगा अपने। ठीक है, हैदर ठीक अपने हो गया। पेज पे करेगा, रोशन यहाँ अपने पेज पे करेगा, मोहम्मद अपने पेज पे करेगा। हर बच्चे ने अपने अपने पेज पे काम करना है। किसी बच्चे ने किसी दूसरे के पेज पे जाके कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी, कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी और उस किसी दूसरे की असाइनमेंट खराब नहीं करनी। ये ऐसी शीट है कि इसके ऊपर सारा डाटा शो हो रहा होता है कि कौन सा स्टूडेंट किसके पेज पे कितनी देर रहा है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है ना, लास्ट 3 मिनट पहले कहाँ पे एडिट हुआ है। तो ये यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो पता चल जाएगा कि मैं किस शीट के ऊपर मैंने एडिट जाके की है। तो इसलिए अपनी शीट पे ही रहना है, किसी दूसरे की शीट पे नहीं जाना। ये जो परफॉर्मेंस शीट है और जो सैंपल शीट है ये मेरे इस्तेमाल के लिए है, इसको भी किसी स्टूडेंट ने नहीं आना, अपनी शीट पे रहना है और इसी तरह से काम करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया सर। बहुत वेरी शुक्रिया गुड सर, अस्सलाम वेरी वालेकुम। गुड। वालेकुम सलाम। और वही क्राइटेरिया देना है जो मैंने दिए हैं, वो एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, उसी को आप फिलहाल लेके चलेंगे। तो फिर हम आपको आगे जाके बताएंगे कि आपने कहाँ पे उसको चेंज करना है और कहाँ पे नहीं चेंज करना। फिलहाल आप उसी क्राइटेरिया के साथ चलेंगे और उसमें से कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम बार में है वो मिनिमम में होनी चाहिए, जो मैक्सिमम में है वो मैक्सिमम में होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, रिकॉर्डिंग बेटा देखिएगा सब बच्चे अच्छी तरह से। ठीक है, और अच्छे से क्राइटेरिया दे के कीजिएगा। और अगर वो रिकॉर्डिंग आपको सपोर्टिव हो, आप उससे हेल्प आपको मिले, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग और लोग भी सीख सकें। और अगर आपको वो आपको महसूस होता है कि ये वाला कंटेंट मुझे मदद दे रहा है मेरी स्किल को सीखने में, तो देन उसके ऊपर बेटा आप जो है ऑर्गेनिक अपने कमेंट्स भी करें यूट्यूब के ऊपर, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और उसको ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये चीज इल्म पहुंच सके। ठीक है, लोग से सीख सके, तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें अपनी। ओके हो गया। अगर अब किसी का है कोई और क्वेश्चन तो बेटा कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट मिनट है। क्लियर है तो मुझे बता दें कि क्लियर है सर। चले, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चले क्लियर है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और क्लास अब आपकी कल आपको असाइनमेंट के लिए दिया जाता है और परसों आपकी क्लास सेम टाइम पे होगी। ठीक है, कल आप अच्छे से अपनी असाइनमेंट करें और परसों आपकी क्लास जो होगी वो फिर इंशाल्लाह सेम टाइम पे होगी। ओके जी, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।